आतंकियों का नेतृत्व करने वाला देश विरोधी अमृतपाल को भागने में मदद किसने दी? ये वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना चाह रहे थे, तो वो आतंकियों का सरगना हो गया डीजीपी सर, तब वो देश विरोधी था। लेकिन अब जब संसद में बोलना है तो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है। पॉलिटिक्स, राजनीति करने के लिए एक देश विरोधी के ऊपर राजनीति किस तरह से की जा रही, कभी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी याद आ जाती है, कभी वो आतंकियों का नेतृत्व करता है। ये डबल स्टैंडर्ड देखिए। सुचरिता जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट नमस्कार। अवसरवादिता की इससे भौड़ा नमूना देखना असंभव है। ये अवसरवादिता, ऑपर्चुनिज्म कि जैसा होगा देश वैसा होगा भेष, कोई सिद्धांतिक बात हम नहीं करेंगे। और चन्नी साहब ने तो पहले कौन से नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को धोखे में और वहां पे डाल दिए जहां पे उनकी हत्या की प्रबल संभावना थी, पाकिस्तान की आर्टिलरी की मार में आ गए थे। ये संविधान की रक्षा की थी आपने। अमृतपाल की वकालत आप कर रहे हैं जानते हुए कि उसकी मनोवृत्ति क्या है, और ये कह देना कि वो 20 लाख लोगों ने उसको वोट मिले हैं कुल 4,04,000, और आप कह रहे हैं 20 लाख लोगों का सहयोग है उसको। जरा अपनी गणित ठीक कर लीजिए चन्नी साहब, अगर गणित नहीं आती हो तो जरा किसी ट्यूटर लगा लीजिए, क्योंकि आपकी गणित बहुत कमजोर है। ये 4 लाख लोग निर्णय नहीं करेंगे कि आदमी को किस तरीके से कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुचरिता जी, मेरा परामर्श होगा कि ये जो इंजीनियर साहब हैं और ये जिन्होंने संविधान को अपने मन कर्म वचन से तार तार किया है, उनका संविधान में कोई स्थान नहीं है। ये ठीक है, हमारी उदारता है, हमारे संविधान की उदारता कि ऐसे लोग भी निर्वाचन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद कानून क्या कार्रवाई करेगा। कम से कम मैं अभी आपके चैनल पे ये परामर्श दे सकता हूं कि कानून अपने पे आ जाए तो ये सिर्फ अभी नहीं, इनका पूरा टर्म जेल की सलाह के पीछे कटना चाहिए। और वो बहुत बुरा दिन होगा जब अमृतपाल ऐसे लोग आकर के संसद में आएंगे। ये संसद की शोभा नहीं बढ़ाएंगे, ये संसद की शोभा को दूषित करेंगे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चन्नी जी ने जो कहा उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जो अमृतपाल के लिए इतना उदार दृष्टिकोण रखता हो, जिसने ही जैसे हमारे कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसका अगर 10% भी उस पर कार्रवाई हो जाए तो अमृतपाल सिंह सारी जिंदगी जेल की सलाह के पीछे रहेगा। लेकिन ये उदारवादी नेता जो हैं, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, चाहे वो अमृतपाल हो या जहां भी अवसर मिल जाए कि वोट की हार्वेस्टिंग, वोट की फसल काटने का अवसर मिलना चाहिए, फिर देखिए ये कैसे कलाबाजी खा करके अपने पैतरे बदलते हैं और इन लोगों का भी सहयोग और इन लोगों को महिमा मंडित करने में चूकते नहीं है। यही हमारी पीड़ा है। और मैं चाहूंगा कि चन्नी साहब ने जो तब चूक की थी प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर के, तब तो चीफ सेक्रेटरी भी नहीं गए, डीजीपी भी नहीं गए, मैंने आप पे शो भी किया था, और चन्नी जी भी नहीं गए थे, तो संविधान की बड़ी रक्षा की थी आपने संविधान को जिस तरीके। हाँ सर, आपने जो बात बोली है, मैं एक बार लारी साहब के पास जा रही हूँ। लारी साहब, अब ये सीधी सीधी जो बात है, ये स्टैंड लेने वाली बात है। और क्योंकि आज नीतीश कुमार को लेकर एक हंगामा हुआ, उनके एक बयान पर बहुत सारे बयान विपक्ष के आए, वो बयान पर इतना हंगामा था, वो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस इस तरह से देश विरोधी समर्थन कर रही है, उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अब तो उनको रास्ता दिखाना आपका भी कर्तव्य है भाई, हर जगह तो हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। यहां पर देश विरोधियों का साथ खुलकर संसद में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है और आप लोग बिल्कुल चुप हैं, कुछ बोलते नहीं। देखिए, ये बात अगर राहुल गांधी जी ने कहा होता और इंडिया गठबंधन की तरफ के नेतृत्व करते हुए कहा होता तो उस पर हम जरूर कहते। वो इनके एक सांसद ने किया। ये कांग्रेस का एक इंटरनल मैटर है जिसको कांग्रेस सुलझाएगी। कांग्रेस का इंटरनल मैटर है ये, सुलझा भी लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि चन्नी जी ने क्यों ये बात कही है। अरे बात सुन लीजिए पहले, ऐसे चिल्लाइए नहीं, ऐसे चिल्लाइए नहीं, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी से कोई राय लेकर तो चन्नी जी ने कहा नहीं है, इसलिए बोलूंगी क्योंकि इस नहीं, पहले सुन लीजिए ना, पहले सुन तो लीजिए। कहते हैं दिस इज कन्वीनियंस। अरे आपको चिल्लाना है तो चिल्लाती रहिए, आपका चिल्लाने आपकी आप जितना बीजेपी डमरू बजाती है आप उतना नाचती रहती है, तो मुझे आपके नाचने से फर्क नहीं पड़ रहा है। लारी जी, शो सम गट्स, हिम्मत दिखाइए बोलने की। ये नहीं होगा कि जो मैटर आपके लिए इनकन्वीनिएंट है, बीजेपी ने आज डमरू बजाया और आप नाच रही हो उस डमरू पे, तो ये काम आप करिए।
लारी जी, ये काम आप करिए, बीजेपी के डमरू पे आप पहली बात लारी जी, इस तरह की भाषा को मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ। लारी जी, मैं पहले आपको ये बता दूं, आई डू नॉट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो आप पहले मर्यादा में बात करिए। अगर आप इस तरह से बात करते हैं महिलाओं से और अपने घर की महिलाओं से भी, तो ये आपकी संस्कृति है, मेरी नहीं है। और ना मैं इस तरह की बातें करती हूँ, ना दूसरों को करने देती हूँ। यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक टू अ वुमन। आपको लग रहा है कि आप ऐसी भाषा बोलकर अपनी पार्टी की संस्कृति दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को भी सुनना चाहिए आप किस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं। कानून का रास्ता दिखाने वाले, आप ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमेशा से कानून का रास्ता दिखाने वाले डीजीपी साहब आज पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल करने। मुझे बड़ा हैरानी होती है, आपको सबके ऊपर बोलना है, आपको इस अमृतपाल के समर्थन पर नहीं बोलना है। लारी जी, दिस इज शेमफुल, दिस इज शेमफुल, ये बहुत शर्मनाक है। अब आप देख लीजिए, आप गठबंधन की राजनीति पर कैसे आप डमरू की तरह नाच रहे हैं, डमरू बजा कर नाच रहे हैं, वो दिख रहा है। मुझे ये बहुत शर्मनाक लगता है, बहुत शर्मनाक लगता है। मैं एक बार मैं कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूँ। ये जिस तरह से इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर है कर्नल सिंह, एक किसी पार्टी का। देखिए, मुझे लगता है लारी साहब की कुछ मजबूरी रही होगी कि उन्हें वो डिफेंड करना पड़ रहा है। बट लारी साहब, आप मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने देशवासी हैं, अपनी कल्चर के हैं। इस तरह की बात एक नेशनल टीवी पर बैठकर कि कौन नाच रही है या कौन नाच रहा है, ये मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। अगर मैं आपके साथ नहीं सर, आप बिल्कुल सही जगह है, आप बिल्कुल सही जगह है। इनको थोड़ी सी मेरे होते हुए अगर आप वापस लगाइए, वरुण जी को लगाइए। आप अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे बस ये लगता है दिस इज नॉट द लैंग्वेज। मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए लारी जी, आई पिटी यू, मुझे बुरा लग रहा है। इतना ही जोश आपका होना चाहिए कि कोई एक टेररिज्म से कनेक्टेड है, उसे हम डिसोन करेंगे, पार्टी के तौर पर डिसोन करेंगे, पर्सनली डिसोन करेंगे। उससे रिलेटेड आप पता नहीं कहां से कहां बात ले गए। जो डिस्कशन पॉइंट है, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या वो टेररिस्ट है या नहीं, क्या वो भाग रहा था या नहीं, क्या उसको पकड़ा गया या नहीं, फिर भी अगर वो इलेक्शन जीता तो क्या उसे ओथ दिलाई गई या नहीं, और उस ओथ में उसने वही कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली। यही तो हमारे देश की एक संविधान की खूबसूरती है। इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं अवधेश जी, लेकिन यही खूबसूरती है कि भाई एक प्रोटोकॉल है, एक प्रावधान है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई है, आपको अभी सजा नहीं हुई है, तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसलिए अमृतपाल चुनाव, बहुत से लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इजाजत दी चुनाव लड़ने। सुनिए सुचरिता, ये घटना बताती है कि चुनाव लड़ने की जो अर्हता है उसमें शीघ्र परिवर्तन होना चाहिए। यस, बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर देश की एकता अखंडता के विरुद्ध बोलता है, देश तोड़ने की बात करता है, उसके वीडियो उपलब्ध हैं, तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। ये अगर ये स्थिति इस देश में रहेगी, और पंजाब की तो रिपोर्ट थी कि बेअंत सिंह का पोता सरबजीत सिंह जब चुनाव लड़ रहा था तो उसको कांग्रेस के लोग वहां सपोर्ट कर रहे थे। जिस कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जो आप समझिए, कांग्रेस आज वो जो मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे, उनका पोता आज संसद में भाजपा के तरफ से खड़ा होकर के और चुनौती दे रहा है उस आदमी को, किस आदमी को दो। तो हमने आज सिखों के 2 रूप देखे हैं, इसलिए मुझे इस बात का भय नहीं है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जो किया है उसका सीधा अर्थ इतना ही है कि इस समय अगर देश उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ, उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म नहीं की गई, उनको देश विरोधी गतिविधियों में अरेस्ट करके मुकदमा नहीं चलाया गया, कांग्रेस ने स्वयं इसकी मांग नहीं की, तो यह देश के लिए खतरनाक होगा। आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का दिखाया। इस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या मीडिया के हेड हैं कांग्रेस का? यह बताता है कि कांग्रेस में कितना रेडिकल चेंज आया है। इस समय जो मीडिया के हेड हैं, पर वो बड़ी कन्वीनियंस वाली पॉलिटिक्स भी है ना। हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना था पहले भी कि कांग्रेस के समर्थन से ही ये अमृतपाल सिंह पर प्रवेश किया है। दुबई से वो जॉर्जिया कैसे गया होगा? उसके चेहरे आके सुनो, पूरे देश के प्लास्टिक सर्जरी करा के चेहरे में वो सारे बाल उस प्रकार से लगा के यहाँ आके वस्त्र, उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई कि कैसे ये भिंडरा वाले की तरह बोल सकता है। और छत्ते वो अजनाला वाला घटना बता रहे हैं, पूरे पंजाब में उसने कोहराम मचाया। पुलिस के पास पूरी रिपोर्ट थी नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी के काल में उसके विरुद्ध एक कार्रवाई नहीं हुई है।